तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे थे। तो दुबई एक ऐसा शहर है कि भाई उसने डेवलपमेंट के जितने भी सारे क्राइटेरिया होते हैं ना, वो सारे के सारे तोड़ दिए हैं। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर वो ऐसा लगता है कि फ्यूचरिस्टिक शहर, क्योंकि वहाँ पर अब देखा जाए तो रोड इतने बेहतरीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतरीन है, ट्रांस वगैरह, मेट्रोज़ और बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी दुबई में आपको देखने को मिलती है, बुर्ज खलीफा। तो जो दुबई है ना, वो एक्सपीरियंट वाला शहर है कि भाई यहाँ पर कोई भी आदमी यहाँ पर दुबई तो एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहता है, चाहे वो उसके दुश्मन देश के लोग ही क्यों ना हो। क्योंकि देखा जाए तो दुबई जो है इतना ज़्यादा डेवलप्ड है कि वही अपने आप को दूसरे देश जो है ना, उनके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा करता है। तो दुबई एक बहुत ही बेहतरीन शहर माना जाता है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टॉप नॉच का है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें फ़िलहाल देखने को मिल रही है वहाँ पर फ्लड, वो भी टोरेंशियल फ्लड, यानी कि एक तरह होती है फुसार फुसार वाली बारिश होती है, तो हम उसको जो है ना अक्सर नहा भी लेते हैं। लेकिन एक होती है बहुत ही तेज़ वाली बारिश, जिसको यहाँ पर मोटी मोटी बूंदें पड़ती है, और अगर हम जाते हैं ना उस बारिश में तो हमें चुभती है। मतलब कि वो होती है टोरेंशियल रेन, और वो टोरेंशियल रेन जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई है। और इतनी ज़्यादा हो गई है कि भाई जितना 2 साल में वहाँ पर दुबई में बारिश होती है ना, उतनी तो यहाँ पर एक दिन में हो गई है। अब देखिए यहाँ पर जो दुबई है वो यहाँ पर रेगिस्तान में बसा हुआ शहर है। अब रेगिस्तान जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, ना के बराबर बारिश होती है, कभी कभी बारिश हो जाती है। तो वहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा बारिश होना, इसकी वजह से यहाँ पर जो है बाढ़ आ गई है। स्कूल को बंद कर दिया गया है, बिजनेसेस यहाँ पर बंद हो गए थे, एयरपोर्ट को भी यहाँ पर बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट जो दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट माना जाता है ना, दुबई का माना जाता है, और उसको यहाँ पर बंद कर देना तो कितना बड़ी बात होगी ये। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली है। स्कूल कॉलेज यहाँ पर बंद हो गए हैं, रोड बंद हो गए हैं, बहुत सारे जो बसेस का संचालन था वो बंद हो गया है, बिज़नेस का संचालन था वो बंद हो गया है। यानी कि यहाँ पर जगह जगह पर यहाँ पर हमें पानी देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये बात निकल कर सामने आ रही है, बहुत सारे एक्सपर्ट का यहाँ पर कहना है कि ये जब जो चीज़ें की गई है वो क्लाउड सीडिंग के ज़रिए की गई है। और यहाँ पर जो क्लाउड सीडिंग है ना, इसकी वजह से यहाँ पर हमें वॉर्स भी देखने को मिल सकती है। अब ये जो वॉर होगी वो किस तरह से होगी, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। और ये जो क्लाउड सीडिंग है वो क्या चीज़ होती है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दुबई अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फ्यूचरिस्टिक शहर है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो दुबई शहर है ना, वो यहाँ पर रेगिस्तान में उपस्थित है। तो देखिए यहाँ पर जो रेगिस्तान होता है वहाँ पर आपको तो पता ही है कि वहाँ पर पानी की कमी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश इतनी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर अचानक से यहाँ पर दुबई में हमें बहुत ही ज़्यादा बारिश देखने को मिली है। और ये सिर्फ दुबई में नहीं बल्कि ओमान में भी कुछ देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर जो ओमान में तो इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर दुबई में बहुत ज़्यादा कुछ हो गया है। और यहाँ पर जगह जगह पर आपको यहाँ पर पानी ही पानी देखने को मिलेगा। मेट्रो में पानी भर गया है, यहाँ पर बस स्टेशन पर पानी भर गया है यहाँ पर, और एयरपोर्ट पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से सरकार ने भी वहाँ पर स्कूल भी बंद कर दिए, और जो बिजनेसेस है वहाँ पर भी ताले लगा दिए, और एयरपोर्ट भी बंद हो गया। अब एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है आफ्टर न्यूयॉर्क सिटी। तो उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो है सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। अब देखिए वहाँ पर जो है रेगिस्तान तो में तो है ही वो शहर, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसी बाढ़ के लिए, ऐसी फ्लड के लिए बनाया ही नहीं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर जो है जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक देखने को मिली है। अब देखिए यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो यूएई है वो यहाँ पर क्लाउड सीडिंग की है, उसकी वजह से यहाँ पर जो है बारिश हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। अब जो बारिश है वो यहाँ पर नॉर्मली होनी चाहिए थी 3 से लेकर 4 इंच एक साल में होती है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हो गई 24 घंटे के अंदर ही अंदर 10 इंच बारिश हो गई। यानी कि अगर आप यहाँ पर एक 10 इंच का जो है कोई सा पॉट रखोगे ना, तो वहाँ पर 24 घंटे में पूरा का पूरा भर जाएगा, बिना किसी एक्सटर्नल पानी की वजह से, बारिश से ही वहाँ पर वो 10 इंच का भर जाएगा। तो 24 घंटे में वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश देखने को हमें मिली है। ये बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ भी हमें देखने को मिली इसी वजह से। और इस एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हुई है वो यहाँ पर क्लाउड सीडिंग की वजह से हुई है। अब देखिए क्लाउड सीडिंग ऐसी चीज़ होती है कि भाई यहाँ पर कहीं पर जैसे कि रेगिस्तान होते हैं ना, या फिर कहीं पर ऐसी जगह जहाँ पर बारिश नहीं होती है, तो वहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पर जो है बारिश कराई जाती है, ताकि यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है पानी की कमी भी पूरी की जा सके, और जो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उनको पानी की कमी होती है, या फिर जो खेती वगैरह है उसको यहाँ पर पानी देना होता है, तो तब यहाँ पर ये की जाती है। और सबसे पहला इसका इस्तेमाल हुआ
1940 में किया गया था, 1940 में इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। और यूएई जैसे देश जो है ना क्लाउड सीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्लाउड सीडिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो तो 1940 में बना दी गई थी, लेकिन यहाँ पर जो यूएई है उसने यहाँ पर सन 2000 से यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ताकि यहाँ पर जो है वो जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से यहाँ पर पानी ले सके। अब देखिए यहाँ पर जो क्लाउड सीडिंग है वो इस तरह से की जाती है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई बादल है, अब बादल जो होते हैं वहाँ पर जो है जो स्टीम होती है वो भरी रहती है और पानी के ड्रॉपलेट्स वहाँ पर होते हैं। तो जो वॉट क्लाउड सीडिंग होती है ना वो ऐसा किया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर से या फिर स्लो मूविंग जो एयरक्राफ्ट होता है उसके ज़रिए यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड जो है वो यहाँ पर बादलों के ऊपर बरसा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पर रेन होती है। अब देखिए यहाँ पर जो रेन लेने का भी तरीका होता है कि भाई यहाँ पर जिस जगह के ऊपर बादल होंगे वहाँ पर ही रेन ली जा सकेगी। अगर आसमान खाली रहा, आसमान में कोई बादल ही नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी रेन नहीं होगी, चाहे आप क्लाउड सीडिंग कितना ही कर लो, क्योंकि जब तक बादल नहीं होगा तब तक यहाँ पर बारिश नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है क्लाउड सीडिंग वहीं पर ही की जाती है जहाँ पर बादल होता है, वो भी यहाँ पर स्टीम वाले बादल, धुएं वाले बादल नहीं। तो स्टीम वाले बादल में यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड यहाँ पर हेलीकॉप्टर से या फिर स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट से यहाँ पर फैला दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर जो है हमें बारिश जो है देखने को मिलती है। तो यही होता है। लेकिन यहाँ पर जो भी बारिश दुबई में आई है उसकी वजह से यहाँ पर ये सवाल उठने लगे थे कि क्या यहाँ पर दुबई की सरकार ने क्लाउड सीडिंग की है। तो दुबई की सरकार ने तो सीधा सीधा मना कर दिया कि भाई हमने यहाँ पर कोई क्लाउड सीडिंग नहीं की। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली है वो यहाँ पर थंडर स्टॉर्म और जो पर्शियन गल्फ में जो भी चीज़ें बनती है उसकी वजह से देखने को मिली है। ये पहली बार ही देखने को मिली है हमें कि ऐसी चीज़ें जो है दुबई में हुई है। इससे पहले तो दुबई में कभी भी इतनी तगड़ी बारिश हमें देखने को नहीं मिलती थी। अब देखिए यहाँ पर जो एक्सपर्ट वो तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो क्लाउड सीडिंग है वो भी यहाँ पर जिम्मेदार हो सकता है। भाई सरकार यहाँ पर जो है इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर एडमिट करती नहीं है, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये चीज़ भी जिम्मेदार हो। लेकिन यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ें जिम्मेदार बताई जा रही है वो यहाँ पर थंडर स्टॉर्म बताई जा रही है, जो यहाँ पर पर्शियन गल्फ के आसपास यहाँ पर बनी और उसी की वजह से यहाँ पर जो है दुबई में बारिश देखने को मिली। क्योंकि जो दुबई शहर है वो यहाँ पर पर्शियन गल्फ के मुहाने पर ही खड़ा है, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो क्लाउड सीडिंग है उसकी वजह से यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर वेदर वॉर भी हमें देखने को मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो वेदर वॉर होता है वो यहाँ पर इस तरह का होता है कि भाई यहाँ पर किसी भी देश में आर्टिफिशियल तरीके से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बारिश करवा दो। तो देखिए बहुत ज़्यादा बारिश अगर किसी देश में हो जाएगी तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, लोगों के जो घर है वो यहाँ पर बह जाएंगे, कारें बह जाएगी, फैक्ट्रियाँ यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर पानी पानी दिखाई देगा। उसकी वजह से एग्रीकल्चर लैंड भी यहाँ पर ख़राब हो जाएगा। यानी कि किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए उस देश में यहाँ पर बाढ़ ला दो, तो ये बहुत चीज़ें काम की हो सकती है। और ये चीज़ देखते हुए यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो दुश्मन देश है आपस में, यहाँ पर वो वेदर वॉर का भी कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए। अब देखें यहाँ पर जो देश होते हैं एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर कभी कोई सा केमिकल वेपन छोड़ते हैं, कभी टैंकों से हमला करते हैं, कभी फाइटर जेट से हमला करते हैं, तो कभी यहाँ पर जो है अटैक ऐसे ही कर देते हैं, असॉल्ट कर देते हैं, तो कभी इन्वेड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हर तरीका अपनाया जाता है जिससे यहाँ पर दूसरा देश है उसको घुटनों पर लाया जा सके। अब देखिए घुटनों पर लाए जाने के लिए यहाँ पर जो क्लाउड सीडिंग है वो भी यहाँ पर एक नया तरीका हो सकता है कि भाई यहाँ पर किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए वहाँ पर बाढ़ ला दो और उस देश को यहाँ पर जो है घुटनों पर आ जाएगा वो। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई सी मिसाइल हो, ड्रोन हो या फाइटर जेट हो, उसको तो रोकने के लिए यहाँ पर एयर डिफेंस काम कर सकता है और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली भी काम कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर इजराइल ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने और जॉर्डन ने, यूके ने मिलकर यहाँ पर ईरान का जो अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ पर कुछ 6-7 ही मिसाइलें जो थी वो यहाँ पर इजराइल को अटैक करने में कामयाब हुई। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पर बारिश को यहाँ पर कर दिया जाए तो यहाँ पर चाहे दुनिया का कितना ही बड़ा कोई भी एयर डिफेंस लेकर आ जाओ, बारिश को तो वो कोई भी नहीं रोक सकता। और यहाँ पर अभी कोई भी मैकेनिज़्म ऐसा हुआ ही नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश को रोका जा सके। तो यहाँ पर दुनिया जो है इसके सामने मजबूर है, इसको कहीं से कहीं भी रोका नहीं जा सकता है। अगर कहीं पर यहाँ पर क्लाउड सीडिंग कर दी उस देश के ऊपर तो यहाँ पर बारिश से बाढ़ आ जाएगी और वो देश यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा वो किसी के ऊपर ब्लेम कर भी नहीं पाएगा और इस अटैक को वो रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसका मैकेनिज़्म ही नहीं है। दुनिया में ऐसा मैकेनिज़्म बना ही नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर वो बाढ़ को रोक सके, बारिश को रोक सके। कुछ ऐसा नहीं है। बारिश को कराने वाला मैकेनिज़्म है, जैसे कि सिल्वर डाइऑक्साइड को यहाँ पर जो है वो बादलों के ऊपर छोड़ दो, इससे बारिश हो जाएगी। लेकिन बारिश को रोकने वाला मैकेनिज़्म अभी तक तो यहाँ पर साइंटिस्टों ने बनाया ही नहीं।
तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक वेदर वॉर की सिचुएशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर कोई ना कोई देश तो शायद इस तरह का होगा कि भाई यहाँ पर इस चीज़ को भी एक वेपन बना दे। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को लेकर एक फ़िल्म आई थी 2010-11 के आसपास फिल्म आई थी स्टॉर्म वॉर। उसमें यहाँ पर दिखाया गया था कि किस तरह से यहाँ पर एक देश में यहाँ पर इस तरह के जो है बाढ़ आती है, तबाही आती है, तूफ़ान आते हैं। तो इसके पीछे यहाँ पर ये कहानी बताई गई कि इसके पीछे वजह क्या है, बार बार यहाँ पर क्यों आ रही है। पहले तो ऐसे नहीं आता था, लेकिन अचानक से यहाँ पर ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। कहीं इसके पीछे इंसानों का काम तो नहीं है। तो पता चला कि यहाँ पर ये कोई काम है। तो यहाँ पर ये साई-फाई फिल्म थी, साइंस बेस्ड ऊपर फिल्म थी यहाँ पर। तो ये चीज़ें देखने को हमें फिल्म में भी मिली है। तो ये चीज़ें हमें हकीकत में भी देखने को मिल सकती है। टेक्नोलॉजी ऐसी है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर क्लाउड सीडिंग, बारिश ला दो यहाँ पर, देश को बर्बाद कर दो। तो ये चीज़ें जो है हमें देखने को मिल सकती है, और इसका नाम दिया गया है वेदर वॉर, यानी कि मौसमी युद्ध। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें है वो टर्न आउट हो रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू, और नाउ साइनिंग ऑफ।